रूही की जिंदगी में गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। इधर निहार की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे लग रहा है कि रूही किसी खतरे में है। इसी दौरान निहार को सोनी और रिचिता पर गहरा शक होने लगता है। और फिर निहार के हाथ ऐसा सबूत लगता है कि सोनी और रिचिता का काला चेहरा सबके सामने आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोनी रिचिता को रास्ते से हटाने के लिए कुछ गुंडों को घर ले आती है। सोनी उन गुंडों से कहती है, ध्यान रहे, इस औरत ने पिंक रंग के कपड़े पहने हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गुंडे ऊपर कमरों की तरफ बढ़ जाते हैं। इतने में वहां रिचिता आ जाती है। और यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि पिंक रंग के कपड़े तो रूही ने भी पहने होते हैं। रिचिता जैसे ही निहार के कमरे में दाखिल होती है, गुंडे फौरन कमरे में जहरीली गैस छोड़ देते हैं। रिचिता को चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर जाती है। एक गुंडा अपना मास्क हटाते हुए कहता है, जल्दी अपनी ड्रेस उसे पहना दो। लेकिन वो ये भूल जाता है कि कमरे में अब भी जहरीली गैस है। नतीजतन वो खुद भी बेहोश हो जाता है। उसके साथ ही पानी लेने जाते हैं ताकि उसे होश में लाया जा सके। और इसी दौरान उस कमरे में रूही दाखिल हो जाती है। रूही रिचिता को उठाने की कोशिश करती है, मगर गैस इतनी जहरीली होती है कि रूही भी वहीं बेहोश हो जाती है। गुंडे रिचिता की जगह रूही को उठाकर किडनैप कर लेते हैं। इधर निहार की परेशानी अपने उरूज पर है। वो बार बार रूही को कॉल करता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। निहार कहता है, रूही आखिर दही कहाँ हो सकती है। सोनी फौरन बहाना बनाती है, निहार शायद वो मंदिर गई होगी, इतनी परेशानी किस बात की। दादी भी ताना देती है, इस रूही का तो कोई ठिकाना ही नहीं, मुंह उठाकर कहीं भी निकल जाती है। इतने में बच्चे को फर्श पर रूही की अंगूठी मिलती है। राहुल पूछता है, ये अंगूठी किसकी है। निहार दौड़कर आता है। अंगूठी देखते ही पहचान जाता है कि ये रूही की है। वो चौंक कर कहता है, अगर रूही की अंगूठी यहाँ है तो फिर रूही कहाँ है। अब निहार की बेचैनी कई गुना बढ़ जाती है। उसका शक सोनी और रिचिता पर मजीद गहरा हो जाता है। लेकिन फौरन खुद से सवाल करता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, छोटी माँ ऐसा क्यों करेगी। मगर उसके दिल में बस एक ही बात घूम रही है, रूही के साथ जरूर कुछ बड़ा हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या निहार रूही तक पहुंच पाएगा। क्या वो